नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टाब्लिश करने की बात की और रिमार्क किया आया कि देश के कुछ यूथ और एक्टिविस्ट जो हैं वो कॉकरोच हैं और पैरासाइट हैं, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया उसका टैगलाइन था वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। सोनम वांगचुक के द्वारा हंगर स्ट्राइक प्रारंभ किया गया 28 जून 2026 को। सरकार ने 10 करोड़ रुपया तक की सजा या 10 वर्ष की जेल जैसी बात भी प्रावधान शामिल करने की बात किया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, लोकतंत्र के बारे में आप सबों ने पढ़ा और सुना है। लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित सरकार है। लोकतंत्र को दुनिया के सभी शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना जाता है, क्योंकि यह मतभेदों को और विवादों को सुलझाने का एक शांतिपूर्वक माध्यम प्रदान करता है। लोकतंत्र के अंतर्गत संवाद का आधार होता है, जहां जनप्रतिनिधि अपने जनता से संवाद करते हैं और जनता अपने जनप्रतिनिधि से संवाद करता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं और जनता के पास यह अधिकार होता है कि वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है और सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए काम कर सकती है। लोकतंत्र के पृष्ठभूमि में आंदोलन एक विशेष महत्व रखता है और इसी कड़ी में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और उसके द्वारा जो नीट मामले को लेकर किया गया प्रोटेस्ट एक महत्वपूर्ण घटना है। आज की क्लास में हम इन सभी प्रावधानों पर बात करेंगे और उसे विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि रही, जहां भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग की गई, इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो नीट पेपर लीक से ही शुरू हुआ। दूसरा हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की उत्पत्ति के बारे में कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार का एक पूरा का पूरा कहानी और पृष्ठभूमि आगे बढ़ा। फिर हम जानेंगे कि क्या प्रदर्शन का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार है। प्रदर्शन के अधिकार के अंतर्गत क्या संसद मार्च का अधिकार भी शामिल है, और साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि प्रदर्शन करने के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है या नहीं। एक एक करके सभी बातों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। साथियों, 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 की परीक्षा का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 22 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। परीक्षा के तत्काल बाद यह पता चला कि पेपर लीक हुए हैं। बाहर जो कुछ गेस पेपर या कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे थे, उसमें से 120 से 140 क्वेश्चंस के ओवरलैपिंग का मामला सामने आया। उसके बाद एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन करवाती है, उसने जांच करवाया और पता चला कि पेपर लीक हुए हैं। तब 12 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को कैंसिल कर दिया। उसके बाद बात उठने लगी भारत में पेपर लीक को लेकर, क्योंकि विद्यार्थियों में काफी रोष था सरकार के खिलाफ, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ, क्योंकि विद्यार्थी बहुत लंबे समय तक मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है।
हालांकि इन तमाम सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच में 21 जून 2026 को नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई गई। इस बार सरकार ने सख्ती बरती, टेलीग्राम चैनल को भी बंद करवाया गया ताकि पेपर को बेहतर रूप से और सख्त रूप से उसका आयोजन करवाया जा सके और लीक प्रूफ परीक्षा हो सके। 16 जुलाई 2026 को नीट परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया। ये तो बात हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा और पेपर लीक का मामला। इसके बाद बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जो पूरे नीट प्रोटेस्ट को लीड किया, नेतृत्व किया। भारत के अलग अलग शहरों में हमने प्रोटेस्ट देखा जहां देश के युवाओं में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला। अब सवाल आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की उत्पत्ति क्या हुई? क्या ये कोई वास्तविक राजनीतिक पार्टी है? उत्तर है नहीं, ये कोई वास्तविक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक वायरल इंडियन यूथ लेड सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है जिसकी स्थापना 16 मई 2026 को की गई थी। और इस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। अब सवाल आता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि क्या रही? देखो, 15 मई को एक घटना देखने को मिला। 15 मई 2026 भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा एक रिमार्क किया गया युवाओं को लेकर, खास करके वैसे युवा जो एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, साथ ही साथ जो सरकार से आरटीआई के माध्यम से सवाल पूछते हैं, सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए काम करते हैं, उनको लेकर के एक रिमार्क किया आया कि देश के कुछ यूथ और एक्टिविस्ट जो हैं वो कॉकरोच हैं और पैरासाइट हैं। जब देश के सम्मानित पद पर बैठे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा यह बात कही गई देश के युवाओं को लेकर, उसके बाद अभिजीत दीपके के द्वारा 16 मई 2026 को इंस्टाग्राम पर एक पार्टी के नाम से व्यंग्यात्मक पार्टी लॉन्च की गई। क्योंकि देश के युवाओं में रोष था और धीरे धीरे 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर जुड़ते चले गए। क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया उसका टैगलाइन था वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। भारत में बेरोजगारी का स्तर काफी ज्यादा है। देश के युवा अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने के बाद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो देश के युवाओं में रोष था। और जब ये रिमार्क देश के मुख्य न्यायाधीश का सामने आया, उसके बाद युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक सटायरिकल व्यंग्यात्मक पॉलिटिकल मूवमेंट था, उसको फॉलो करना प्रारंभ कर दिए। ये तो बात रही सोशल मीडिया पर, यानी इस पार्टी की उत्पत्ति सोशल मीडिया पर हुई है। धरातल पर वास्तविक दुनिया में यह पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन के रूप में छात्रों के लिए द्वारा यह शुरू किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता अभिजीत दीपके थे। देश में नीट पेपर लीक का मामला चल रहा था, लगातार सवाल उठ रहे थे। कई सारे छात्रों ने नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या भी कर ली। इसके बाद देश के युवाओं का रोष बढ़ने लगा और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि वो जब देश के युवा ने उन पर भरोसा किया है तो वो इसके लिए आवाज उठाएंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। और उन्होंने पूरे नीट प्रोटेस्ट का नेतृत्व प्रदान किया। अब हम पूरी कहानी को समझते हैं, उस पूरे टाइमलाइन को समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सीजेपी प्रोटेस्ट रहा, ये प्रोटेस्ट का टाइमलाइन क्या रहा। देखो, नीट पेपर की परीक्षा हुई, नीट पेपर लीक हुआ, लीक के बाद एनटीए ने पेपर को कैंसिल कर दिया और दोबारा परीक्षा आयोजन की बात की गई। लेकिन नीट पेपर लीक के कारण कई सारे युवाओं ने आत्महत्या कर अपनी जान ले ली।
उसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ और ये 15 मई को जब देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जब देश के युवाओं को लेकर व्यंग्यात्मक रिमार्क किया गया, उसके बाद ही 16 मई को जब कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आया और देश के युवाओं ने सोशल मीडिया पर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर समर्थन दिया, तब इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने परीक्षा लीक में, जो परीक्षा लीक था उसको लेकर के सीजेपी की शुरुआत किया और फिर उन्होंने फैसला लिया कि वो अब आवाज उठाएंगे और सरकार से जवाबदेहिता की मांग करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की मांग करेंगे। इसी बात को लेकर के वो इंडिया आते हैं और 6 जून 2026 को पहला फिजिकल प्रोटेस्ट भारत में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित कराया गया और जहां मांग की गई अकाउंटेबिलिटी की कि अगर आपसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है तो आप इस मंत्रालय को छोड़ दीजिए। और उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की। यह पहली आंदोलन की शुरुआत है 6 जून 2026 को। 11 जून से 16 जून के बीच सीजेपी के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट को हवा दी गई, प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया गया। लखनऊ, पुणे, अमृतसर, हैदराबाद, देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित कराए गए और मांग एक ही थी, सरकार के द्वारा जवाबदेही लिया जाए और जवाबदेही लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देते। समय बीतता गया। 11 जून 2026 परीक्षा सुधार और छात्र मुआवजे की मांग करते हुए एक औपचारिक 5 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट डिमांड सरकार के समक्ष रखे, जिसमें एक मांग तो यह थी कि सरकार को जवाबदेही लेते हुए केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। दूसरा था कि वे सभी छात्र जो नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर लिए, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, उन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग थी, ताकि एक ऐसी परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए जहां परीक्षा में पेपर लीक ना हो। छात्रों की यह मांग नहीं थी कि पेपर लीक होने के बाद लीक करने वालों को लेकर सरकार क्या निर्णय ले। सरकार यही कह रहे थे कि पेपर लीक हो ही ना। बिल्कुल ठीक बात है कि आप कठोर कानून बनाएंगे, अगर पेपर लीक होता है तो उनको दंड दिया जाएगा, लेकिन युवाओं का कहना था कि हमें एक भरोसेमंद शिक्षा प्रणाली चाहिए जहां हम इस भरोसे के साथ परीक्षा में शामिल हो सके कि हमारा जो परिणाम घोषित किया जाएगा वो बिल्कुल फेयर होगा। हम मेहनत करेंगे, हम परीक्षा में शामिल होंगे और जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक परिणाम आएगा, फेयर परिणाम आएगा। तो हमें एक ऐसे भरोसेमंद शिक्षा प्रणाली चाहिए। देश के युवाओं की मांग अच्छी मांग थी, पॉजिटिव मांग थी। 20 जून 2026 सीजेपी के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का आयोजन किया गया, क्योंकि देश की राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड साइट है जहां पर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के कार्यों के खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अधिकार हैं। एक है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जहां देश के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, सरकार की कमियों पर बात करने का अधिकार है। और दूसरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा का अधिकार। तो भारत का संविधान लोगों को प्रदर्शन का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान
करती है और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 20 जून 2026 को जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत किया गया, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की शुरुआत की गई। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। तब देश के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के द्वारा हंगर स्ट्राइक प्रारंभ किया गया 28 जून 2026 को। भूख हड़ताल करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है। सरकार के परमिशन के साथ जो प्राधिकारी है, जो अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, उसके परमिशन के साथ आप भूख हड़ताल कर सकते हैं। परमिशन उन्हें मिला क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है और उनको वो अधिकार मिला। 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर अपना भूख हड़ताल की शुरुआत की। दिन लगातार बीतता चला गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, आंदोलन को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का खेल चला। लेकिन चूंकि नीट और जो युवा जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो एक जेनजी है, जेनजी यानी कि एक नई दुनिया के युवा हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के बातें होने लगी क्योंकि देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला था, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था और धीरे धीरे इस आंदोलन में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 9 जुलाई 2026 को सीजेपी के द्वारा पार्लियामेंट मार्च का घोषणा किया गया। सीजेपी ने घोषणा की कि संसद का जो मॉनसून सत्र होगा, मॉनसून सत्र के पहले दिवस को ही वो संसद का मार्च करेंगे, संसद तक जाएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे ताकि सरकार उनकी बातों को सुने और उनकी मांग, जिस पर मैंने पहले ही चर्चा किया, वो एक भयमुक्त और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे थे, एक भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे। 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच दो महत्वपूर्ण घटना होती है। 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में इंटरवीन किया गया क्योंकि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को काफी दिवस बीत चुके थे। 28 जून को ही उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ किया था, यानी अगर आप देखो तो इसमें लगभग 16 से 18 दिन भूख हड़ताल का बीत चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय लिया गया और दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को कहा गया कि इस बात का ध्यान रखा जाए, सब पर, इन चीजों पर नजर रखा जाए और ताकि उनके हेल्थ के साथ कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को वहां से जंतर मंतर से हटा दिया गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिस बात को लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया होना शुरू हो गई कि क्या लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे आंदोलन को पुलिस के द्वारा इस प्रकार से हटाया जाना कितना उचित है, क्योंकि लोकतंत्र संवाद का मंच होता है जहां दो तरफा बातचीत होती है, आरोप भी होते हैं और प्रत्यारोप भी होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सोनम वांगचुक जी को जब दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उसके बाद दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आई, पक्ष की भी प्रतिक्रिया आई और विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई और धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा। आखिरकार 20 जुलाई 2026 का दिन आया जब सीजेपी ने घोषणा किया था कि हम संसद मार्च करेंगे। देश के युवाओं को आह्वान किया गया, बुलाया गया और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई 20 जून 2026 को और संसद की ओर एक मार्च किया गया। अब सवाल यह आता है कि क्या प्रदर्शन के अधिकार के अंतर्गत संसद मार्च का भी अधिकार है? देखो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार भारत का संविधान देता है। हालांकि उसके कई मायने हैं, कई प्रतिबंध हैं, उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिक को प्रदान करता है।
और यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 19 प्रदान करता है। इसलिए आर्टिकल 19 को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है, लोकतंत्र का बैकबोन कहा जाता है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आर्टिकल 19 सरकार का यह दायित्व है, सरकार का यह कर्तव्य है कि अगर जनता ऐसा कोई प्रदर्शन आयोजित करती है तो केवल इतना ध्यान रखे कि शांति भंग ना हो, कानून व्यवस्था भंग ना हो, लेकिन लोगों को अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि लोग प्रदर्शन के अधिकार के अंतर्गत वो संसद का मार्च नहीं कर सकते। हाँ, हिंसा नहीं कर सकते हैं, शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो संसद का मार्च नहीं कर सकते, क्योंकि संसद देश के प्रतिनिधियों की संस्था है, जहां देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और देश की जनता की ओर से आवाज उठाते हैं। तो देश की जनता वहां जाना चाहती थी और अपनी बात उन तक रखना चाहती थी, ताकि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी मांगों को सुना जाए। मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र संवाद का मंच है, लोकतंत्र में बातचीत होती है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा कि आंदोलन सही और आंदोलन गलत, मैं संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा एक्सेसिव फोर्स का यूज किया गया, लाठी चार्ज, टीयर गैस, तमाम सारे मामले आए। उसके बाद प्रतिक्रिया लगातार बढ़ती चली गई और पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में युवाओं का आक्रोश बढ़ा और प्रोटेस्ट देखने को आपको मिला होगा। फाइनली 20 जुलाई 2026 को सरकार की ओर से सीजेपी के साथ एक ऑफिशियल लेवल पर बातचीत की जाती है, ऑफिशियल लेवल पर डायलॉग किया जाता है और उसके बाद विपक्ष की भी भूमिका सामने आती है। विपक्ष के द्वारा भी पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाता है, सरकार से जवाबदेही की मांग की जाती है, जिसमें एक मामला आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद उसको लेकर के पुलिस की प्रतिक्रिया, ये तमाम सारी बातें आपने देखी होंगी। फाइनली 23 जुलाई 2026 को जब देश में ये पूरा घटनाक्रम बढ़ने लगा, तो 23 जुलाई 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आता है, जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात की, ताकि पेपर लीक करने वालों को त्वरित सुनवाई कर उनसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके। उसके बाद 24 जुलाई को सोनम वांगचुक ने अपना हड़ताल भी, भूख हड़ताल समाप्त कर दिया, क्योंकि देश के सरकार की ओर से प्रतिनिधि सोनम वांगचुक जी से मिले, उन्हें आश्वासन दिया और उनके आश्वासन के साथ सोनम वांगचुक ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया। 24 जुलाई को ही दूसरे राउंड की बातचीत हुई सीजेपी के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंस्टाग्राम पर एक रील आता है, रात को 12 बजे वो देश के युवाओं को संबोधित करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके मंतव्य को जानने की कोशिश करते हैं और फिर 25 जुलाई 2026 को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। अब सवाल यह आता है कि इस्तीफा ले लेने भर से क्या होगा। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र में जवाबदेहिता होती है, लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी होती है। जब ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो जाए, तो देश के नेताओं को यह समझते हुए, नैतिकता का पालन करते हुए अपने पद छोड़ देना चाहिए, ताकि एक लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का एक प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी का, वो प्रिंसिपल बना रहे। और ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र वाद विवाद और संवाद का माध्यम होता है। लोकतंत्र में देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन मैंने कहा शांतिपूर्वक रखने का अधिकार है, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जिसमें शांति व्यवस्था को भंग करने का कोई स्थान नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या प्रदर्शन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट की मुख्य मांग क्या थी।
एक तो मांग ये था कि परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है और प्रश्न पत्र लीक का मामला आया है, उसमें ऑनरेबल शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, और यह मांग सरकार ने मान भी लिया। दूसरी मांग थी कि परीक्षा के तनाव और पेपर लीक संकट से जुड़े कारणों से जिन 20 से 21 छात्रों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी मांग, उनको मुआवजा देने की मांग सरकार ने स्वीकार किया। तीसरा, जो पूरे देश भर में जगह जगह पे छात्रों ने आंदोलन किया, उनके खिलाफ सरकार की ओर से जो एफआईआर लॉन्च किए गए थे, उन कंप्लेन को वापस लेने की मांग थी, और सरकार ने इसको लेकर के भी आश्वासन दिया। पुलिस कार्रवाई के लिए जवाबदेही कि पुलिस ने जो अत्यधिक एक्सेसिव फोर्स किया उसको भी जांच किया जाए, और उन सुरक्षा बल के अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर कार्रवाई किया जाए जिन्होंने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, जितनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आंदोलन कर रहे जो लोग थे वो देश के युवा थे, देश के छात्र थे। तो ये कई सारे मांग थी और इन बातों पर सरकार ने सहमति जताई और अंततः पूरे देश भर में सीजेपी प्रोटेस्ट को वापस ले लिया गया। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था, क्योंकि अगर 1974 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद देखें, जहां सरकार की जवाबदेही को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें मांग केवल इतनी थी कि शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए, भरोसेमंद शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्रों छात्र जो हैं वो भयमुक्त होकर परीक्षा दें और उनको उनके मेहनत का परिणाम प्राप्त हो। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जो कि आपको मैंने बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया गया। इवन की सरकार ने एक नए कानून की भी बात की ताकि पेपर लीक करने वाले लोगों पर सख्ती से निपटा जा सके, और एक 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन लिमिट लगाया गया कि अगर पेपर लीक का कोई मामला सामने आता है तो 2 महीने में ही पूरे मामले की जांच होगी और त्वरित कार्रवाई होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और उनको सजा दिया जाएगा, जिसमें सरकार ने 10 करोड़ रुपया तक की सजा या 10 वर्ष की जेल जैसी बात भी प्रावधान शामिल करने की बात किया। साथ ही साथ सभी प्रोटेस्टर के खिलाफ जो केस हुए थे उनको भी वापस लेने की घोषणा सरकार ने कर दी। ये पूरी की पूरी आंदोलन की पृष्ठभूमि रही और आंदोलन का परिणाम हमें देखने को मिला। अब सवाल आता है कि क्या प्रदर्शन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? क्या संविधान हमें प्रदर्शन का अधिकार देता है? संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और इस अधिकार को लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। यह अधिकार जनता को अधिकार प्रदान करता है कि जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है, सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकती है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है, सरकार की नीतियों में मौजूदा कमजोरियों को उजागर कर सकती है और सरकार की जवाबदेहिता की मांग कर सकती है। यह सब अधिकार हमें आर्टिकल 19(1)(a) देता है। वहीं आर्टिकल 19(1)(b) प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का भी अधिकार प्रदान करता है। लेकिन आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं, यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत प्रतिबंधों के अधीन है। आर्टिकल 19(1) पर भी प्रतिबंध है, जो कि आर्टिकल 19(2) में उल्लेखित है, और आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत भी प्रतिबंध है। आर्टिकल 19(1)(b) पर प्रतिबंध हमें देखने को मिलता है, जहां पे यह लिखा गया है कि भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सभा करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को मेंशन किया गया है। देखो, प्रतिबंध आचरण पर लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को आंदोलन का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उस दौरान, प्रदर्शन के दौरान
आचरण पर कुछ प्रतिबंध है। जैसे क्या क्या प्रतिबंध है? तो प्रतिबंध है कि आप पत्थर फेंक नहीं सकते, आप हथियार नहीं रख सकते, आप हिंसा नहीं भड़का सकते, क्योंकि शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन का अधिकार प्राप्त है, पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, वायलेंट प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है। और अनुमति की आवश्यकता, देखो यहां पे एक अनुमति की व्यवस्था भी है। अब इसको लेकर के लगातार सवाल उठता रहता है कि जहां अनुमति की बात आ जाती है तो वहां तो अपने आप अधिकार रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अनुमति की आवश्यकता स्वयं अधिकार पर लागू होती है, यानी भारत का नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा उसे। भारत का नागरिक अगर अनुमति नहीं लेता है तब वह इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। और अनुमति व्यवस्था के लिए दो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला तर्क है कि दूसरे के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मतलब अगर जनता का एक वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो उससे दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे यात्रियों का आवागमन का अधिकार, आप सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं तो आवागमन प्रभावित होगा, तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे वर्ग के अधिकारों को उसको प्रभावित नहीं कर सकते हो। दुकानदारों का व्यापार करने का अधिकार, आप कोई प्रोटेस्ट करते हो उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है, दुकानदार की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, और निवासियों का शांति का अधिकार। तो पहला तर्क है कि इन दूसरे के अधिकारों की रक्षा हेतु आपको अपने अधिकारों के प्रयोग करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि इसको लेकर काफी सारे सवाल होते हैं। जैसे आप ये सोचिए कि ये कहा जाता है कि केवल उसी क्षेत्र में प्रोटेस्ट करना चाहिए जो डेजिग्नेटेड एरिया है, आप कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर सवाल आता है कि अगर किसी डेजिग्नेटेड एरिया में ही व्यक्ति प्रोटेस्ट करेगा तो आपको नहीं लगता कि एक नाटक करने जैसा होगा? अगर हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है तो बात को जोरदार तरीके से तो रखनी होगी। हालांकि अनुमति की व्यवस्था ऐसी इजाजत नहीं देती है। जैसे जब सीजेपी प्रोटेस्टर्स के द्वारा ये कहा गया कि 20 जुलाई को वो संसद मार्च करेंगे तो दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि हमने ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की है और अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। अब यहां दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में जनता को अपनी आवाज को स्वतंत्रतापूर्वक रखने का अधिकार नहीं है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर सरकार से अनुमति लेकर ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो फिर सरकार अपने ही विरुद्ध प्रदर्शन करने को अनुमति हमें क्यों देगी? सरकार का तो यह दायित्व होना चाहिए कि अगर जनता स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है तो वो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे ताकि कोई अराजक तत्व शामिल ना हो और नुकसान न पहुंचाया जाए। तो ये जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं इसको लेकर के कई सारे आरोप और प्रत्यारोप हैं, पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हैं। इवन कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी प्रोटेस्ट को लेकर के कई सारी बातें की गई हैं। आप यहां देख सकते हो, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट का मामला था, जहां सड़क पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तब देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उन्होंने कहा था कि पब्लिक एरिया कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इंडेफिनेटली। प्रोटेस्ट के नाम पर जो प्रदर्शन का अधिकार है उस अधिकार के अंतर्गत आप सार्वजनिक एरिया को अनिश्चित काल के लिए उस पर अधिपत्य नहीं कर सकते हो। और इवन की सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि डेमोक्रेसी में डिसेंट होता है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो डेजिग्नेटेड एरिया में ही प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए, किसी भी जगह पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो तमाम सारी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है इस बात को लेकर के, लेकिन हमारे संविधान में यह अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं।
तो ये थी पूरी सीजेपी प्रोटेस्ट की कहानी। लेकिन हाँ, आपका क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? आप क्या सोचते हैं? संवैधानिक अधिकारों को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।